ओम हरि ओम। सेगमेंट अपना हाथ जगन्नाथ सीरीज के तहत एक नए वीडियो के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका अपनापन हमें विवश करता है ये वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग जितने जिज्ञासु है, जितने ज्ञान के पिपासु है, आपकी ज्ञान की प्यास अगर हमारे से नहीं बुझ सकती हो तो हम प्रयासरत रहते हैं। इसी सिलसिले में हमने एक सेगमेंट चालू किया, जैसे बताया था, अपना हाथ जगन्नाथ। आपके करतल पे जो रेखाएं हैं, जो पर्वत है, जो निशान है, जो चिन्ह है, वो अशुभ शुभ सब प्रकार के संकेतों को बताते हैं, लेकिन उन संकेतों को का निवारण नहीं बताया जाता। उन शुभ को और शुभ कैसे करें, अशुभ को उसकी अशुभता कैसे कम करें, बताया नहीं जाता। कमोबेश व्यक्ति हाथ दिखाता है, पूछता है और जो भी कुछ होता है लेके आ जाता है और घंटों पहरों सोचता है कि ये अब क्या करे, अगर कोई नकारात्मक चीज तो क्या करे, और जहां वो जिस उद्देश्य को लेके जाता है वो पूरा नहीं होता है। यहाँ एक बात गौरतलब बता दें आपको, हम ज्योतिषियों का, करतल शास्त्रियों का, जो भविष्यवेत्ता है, इनका हम सबका सबसे पहला प्रथम दायित्व यह है कि व्यक्ति जब आता है तो उसको निराश ना करे, उसको हौसला अफजाई करे, उसकी मनोचिकित्सा की जाए, उसको अच्छी बातें बताकर, या अगर कुछ गलत भी है तो उसको ऐसा बताएं जिससे कि उसको लगे नहीं कि गलत ज्यादा होने वाला है, बल्कि उसमें उत्साह रहे, संचार रहे कि नहीं, मैं कुछ अच्छा करके आगे बढ़ सकता हूँ। ये हमारा पहला नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि किसी के मन में आशा भरना ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। देवता इससे प्रसन्न होते हैं, पर कुछ ही लोग इसको समझ पाते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर के पास जाते हैं तो मरीज को अंतिम सांस तक डॉक्टर नहीं कहता कि आप जाने वाले हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम दवाई दे रहे हैं, आप निश्चित अच्छे होंगे, इस आस के साथ उसको जिलाते हैं, और होता भी ऐसा ही है। उस आशा में कई बार वो व्यक्ति बहुत कुछ जिंदगी ज्यादा जी लेता है, और अगर उसको बोला जाए कि कल मरने वाले हो तो कल की दहशत में वो आज ही निपट जाए। तो ऐसे भी कई किस्से देखे गए। तो ठीक, ये तो हुई बात ज्योतिषियों की कि कैसे किया जाए। अब हम आते हैं इस बात पर कि अपना हाथ जगन्नाथ में हमने जैसे बताया था, करतल के चिन्हों को शुभता कैसे बढ़ाई जाए, अशुभ है तो उसको कैसे उसका निवारण किया जाए। क्या वाकई हर चीज जो अशुभ है, संकेत है, वो होके रहते हैं, या उनका होना तय है, या उनकी फ्रीक्वेंसी तय है, पोटेंसी तय है? ये सब चीजें हम पहले इस विषय में चर्चा कर चुके हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम ले रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इस सेगमेंट का भाग है, तो ये बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रहस्य की परतें खुलने वाली है। परत दर परत रहस्य खुलेगा, परत दर परत रहस्य खुलेगा। और हाँ, हर बार एक ऐसी बात जो आपको ताज्जुब में डाल दे। हाँ, अरे ऐसा भी होता है क्या? अरे ये हो सकता है क्या? अरे ऐसा हुआ? अरे हो, यस 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 यस, स्ट्रेंज स्ट्रेंज स्ट्रेंज, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। देयरफॉर प्लीज डू वॉच द वीडियो अंटिल द एंड। इसलिए आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है, निवेदन है कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे। अगर आपको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, तो पामिस्ट्री में, करतल में, हाथ देखने में, ज्योतिष में, भविष्य में इंटरेस्ट है तो, या आप भी जो हाथ किसी का देखते हैं, या आप भी इस फील्ड से जुड़े हैं, तो भी आपके लिए काम का है। जो नए जो सीख रहे हैं उनके लिए भी काम का है, जो पुराने उनके लिए भी काम का है। ज्ञान तो सदैव मिलता रहता है, हम हमेशा विद्यार्थी बनकर रहते हैं, क्या पता कब कहाँ क्या मिल जाए। तो इसलिए कोई अहंकार या कोई बड़े छोटे की भावना नहीं है। जो हमें प्राप्त हो, जो हमें मिला हो, आपको दे रहे हैं, आपको जो प्राप्त हो आप दो। इस प्रकार से लेन देन चलता रहता है। तो ये सबके लिए है और सबके लिए ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। धीरे 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 वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। जिस प्रकार हम कोई टॉफी, कोई कैडबरी मुंह में रख के चूसते हैं, जैसे धीरे धीरे जैसे चूसते जाते हैं वैसे रस घुलते जाता है, वैसे आनंद आते जाता है, और बोलने की इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। जस्ट काम, आंखें बंद करो, लिसन लिसन लिसन। तो कुछ ऐसा ही, जी हाँ, कुछ इससे मिलता जुलता, कुछ इसके करीब से, कुछ इसके बिल्कुल पास से, नजदीक जा रहा अनुभव आप भी ले लीजिए और बने रहिए। और हाँ, अगर आप नए हैं
तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके अपने दोस्त, यार, मित्र, सहेली जो आपके साथ, आपके पास या आपके से दूर है पर टच में है और वो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी जिज्ञासा है, तो उन तक इसको पहुंचा भी सकते हैं। ये भी एक पुण्य का कार्य होगा किसी व्यक्ति तक इसको पहुंचाना। तो चलिए आपका समय न लेते हुए ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो पहले भाग में बताया जा रहा है कि ये जो करतल होता है, एक्चुअल करतल ये जो होता है, इसमें 4 उंगलियां होती है, एक अंगूठा होता है, और साथ साथ ये कलाई के यहाँ से मणिबंध रेखा से चालू होता है, प्रारंभ होता है। मणिबंध रेखा रहती है, अंगुष्ठ रहता है। पहली जो उंगली होती है इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, जिस तर्जनी उंगली कहते हैं। इसके बाद होती है मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली कहते हैं। उसके बाद आती है रिंग फिंगर, जिसे अनामिका कहते हैं। लीस्ट बट लास्ट, छोटी होती है पर आखिर नहीं होती, बहुत अनंत गहराई लिए हुए ये उंगली जिसे कहते हैं कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर, छोटी उंगली, जल तत्व वाली। अब और ये अंगुष्ठ है, अंगूठा है। इस प्रकार 4 उंगलियां, एक अंगूठा, ये हाथ के हमारे करतल पे होते हैं। साथ ही हर एक के नीचे पर्वत है। पहली उंगली के नीचे गुरु का पर्वत है, मिडिल फिंगर के नीचे शनि का पर्वत है, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य का पर्वत है, और लिटिल फिंगर के नीचे बुध का पर्वत है। ये 4 पर्वत यहाँ पे आ गए। फिर इस साइड में जो पर्वत जो उभार है कोने का, चंद्रमा कहते हैं, बोलते हैं। और ये जो अंगूठे के नीचे का जो उभार हुआ भाग रहता है, ये शुक्र पर्वत कहलाता है। इस प्रकार से जहां मुट्ठी बंद हो जाती है हाथ की, जहां उंगलियां आके टच होती है, वो राहु का पर्वत क्षेत्र कहलाता है। और मणिबंध से ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो केतु का कहलाता है। इस प्रकार अंगूठे के लिए अंदर जो भाग है, जहां से अंगूठा जुड़ रहा है, जो ये हो रहा है, ये भाग मंगल का कहलाता है। इस प्रकार से अलग अलग भाग होते हैं। मस्तिष्क रेखा जो होती है, हृदय रेखा और जीवन रेखा, 3 रेखाएं हैं। जो पहली लाइन जो है, जो अंगूठे से निकल के कर्व लेके आ रही है, वो जीवन रेखा है। और अंगूठे के पास से निकल के आगे हथेली को पूरी काटते हुए बाहर की तरफ जा रही है, वो मेंटल लाइन है। और इसी प्रकार हथेली से इधर से उठते हुए लाइन काटते हुए ऊपर गुरु पर्वत तरफ जो जा रही है, बुध पर्वत से जो रेखा जा रही है गुरु पर्वत तरफ, वो हृदय रेखा है। तो हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये 3 मुख्य रेखाएं। साथ ही साथ शनि पर्वत जो बीच की उंगली के नीचे पर्वत है, इस पे कोई रेखा अगर आके टच होती है, छूती है कहीं से भी पूरी हथेली से, वो कहलाती है भाग्य रेखा। तो इस प्रकार ये 4 मुख्य रेखाएं खास होती है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा। बाकी तो और रेखा है, और जो है पर्वत भी जो है, अर्जल है, नेपच्यून है, अलग अलग क्षेत्र है। तो इसको हम देख सकते हैं, बुध पर्वत के नीचे का जो भाग होता है, जहां मस्तिष्क रेखा समाप्त होती है चंद्रमा के पास, वहां हर्षल होता है। और उसके बाद गुरु पर्वत के नीचे की तरफ पड़ा, हृदय रेखा के और मस्तिष्क रेखा के बीच में शनि पर्वत के नीचे, वहां होता है नेपच्यून पर्वत। इस प्रकार हर्षल, नेपच्यून भी वहां होते हैं। तो इस प्रकार से यह पर्वत होते हैं, उंगलियां होती है। अब इन उंगलियों, इन पर्वतों पे अलग अलग ग्रहों का आधिपत्य होता है। इस प्रकार कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियां होती है, और हर एक का अपना महत्व होता है, हर भाव का महत्व होता है, हर राशि का महत्व होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए एक चित्र लेते हैं। इस चित्र को आप देखिए गौर से। इसमें उंगलियां बताई गई हैं, 4 अंगूठे बताए गए हैं। अब देखिए, सबसे पहली उंगली जो तर्जनी उंगली बताई थी, पहली जो गुरु उंगली, उस पे हर उंगली में 3 पोर है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पोर होते हैं। ऊपर वाला पहला होता है, बीच का होता है, नीचे जो होता है, जो जड़ में होता है, वो तीसरा पर्व होता है। तो देखो, पहले पर्व में पहली उंगली में मेष राशि है, दूसरे में वृषभ राशि है, पहले में मेष, दूसरे में वृषभ, तीसरे में मिथुन राशि है। उसी प्रकार मध्यमा उंगली अगर हम लेते हैं, बीच वाली उंगली लेते हैं, उसमें सबसे पहले आपकी मध्यमा में मकर राशि आती है। मकर राशि पहले पर्व में, बीच वाले में कुंभ आएगी, और सबसे नीचे मीन राशि आएगी। उसी प्रकार अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, उसमें सबसे ऊपर कर्क राशि आएगी, बीच के पोर पे सिंह राशि आएगी, और सबसे जड़ में जो है कन्या राशि का पोर है। अब लिटिल फिंगर, छोटी उंगली में सबसे में तुला राशि आएगी पहले पर्व में, बीच वाले में वृश्चिक आएगी, और सबसे नीचे वाले में धनु राशि आएगी। इस प्रकार से ये अलग अलग राशियां 4 उंगली पे है। अंगूठा है, इसका पहला पर्व जो होता है महत्वाकांक्षा होता है, नीचे का जो जड़ का पर्व होता है वो तर्क शक्ति का होता है। ये देखिए, सबके पर्व अलग अलग पार्ट रखे, पहला, दूसरा, तीसरा।
इस प्रकार से। और तीसरे पर्व में शुक्र का पर्वत होता है, अंगूठे का तीसरे पर्व में शुक्र पर्वत होता है। इस प्रकार से ये है, और नीचे वाली मध्य रेखाएं होती हैं। अब इस पे हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि बताया, हर उंगली का एक पर्व, 3 पर्व है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और इसमें पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। और अंगूठे के जो होते हैं, पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा पर्व ये शुक्र पर्वत का हो जाता है। इस प्रकार ये पर्वत हो गए। अब जब तिल की बात आती है, या कोई वर्ग की बात आती है, या त्रिकोण की बात आती है, या कोई और चिन्ह की बात आती है, तो सबसे पहले हम हमारे सेगमेंट में तिल से शुरुआत करते हैं। तिल और तिल के अलग अलग जगह पे होने से क्या फल मिलता है, प्लस उसको अगर नेगेटिव जा रहा है कहीं तो उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो सबसे पहले तिल जो है क्या करते हैं और किस प्रकार के होते, कितने प्रकार के होते, बता दें आपको। तिल, वैसे तो तिल की उत्पत्ति विष्णु के शरीर से बताई गई है शास्त्रों में। काले तिल, लाल तिल, भूरे तिल, ऐसे तिल होते हैं जनरली। लाल जो रक्त वर्ण वाले तिल होते हैं मंगल के हिसाब से कहलाते हैं। भूरे जो तिल होते हैं, जो भूरे तिल होते हैं वो केतु के लिए होते हैं, और काले तिल जो होते हैं राहु के लिए होते हैं। वैसे लाल तिल बहुत कम होते हैं, भूरे ज्यादा होते हैं, काले ज्यादा होते हैं। तो काला तिल अगर कहीं बनता है तो वो राहु का निशान के राहु की संकेत है, और भूरा होता है वो केतु का संकेत है। अब तिल क्यों आता है, उसका क्या महत्व है और उसका क्या इफेक्ट होगा, इस पे आते हैं। तिल जो होता है राहु और केतु के कारण, मोस्टली तिल राहु केतु कारण आते हैं। तो जब राहु केतु आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठे हुए हैं, वो भाव आपके करतल पे कहाँ शो हो रहा है, किस जगह उसका संकेत, किस जगह उसका आधिपत्य है, उस स्थान पे तिल आएगा। मान लो कि अगर आपकी थोड़ी देर के लिए तुला राशि का राहु है पत्रिका में, तो आपकी जो सबसे छोटी उंगली बताई थी मैंने, लिटिल फिंगर, उसके सबसे ऊपर वाला पर्व है तुला राशि का है, तो वहां पे कहीं ना कहीं तिल उसका आना चाहिए। या उससे रिलेटेड जो शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत पर कहीं ना कहीं तिल उसका आना चाहिए, राहु यदि तुला का बैठा हुआ तो। उसी साथ अगर राहु मेष राशि में बैठा हुआ है कहीं पत्रिका में, तो पहली उंगली के पहले पर्व पे ही आपका, या मंगल का जहां पर्वत होगा वहां पे तिल उसका होगा। इस प्रकार से उस संकेत, उसके साथ इसका रिलेशन होता है। और अब ये जो तिल होते हैं, ये राहु के हुए के जो होंगे, अगर काले तिल हुए तो, अगर भूरे हुए तो केतु के होंगे, और कहीं बाई चांस लाल कभी हल्की लाली वाली होता है तो मंगल का होता है। तो ये जो तिल होते हैं, केतु के जो तिल होते हैं, राहु के जो तिल होते हैं, वो दोनों ही जबरदस्त होते हैं, अपने आप में होते हैं। लेकिन कहा जाता है, कहीं कहीं ऐसी बात होती है कि तिल का होना अशुभ है, या तिल होने से कई नुकसान होता है, या कोई चीज को प्रभाव को कम करता है। एक्चुअल तिल कई प्रभाव कम नहीं करता, बल्कि राहु और केतु के होने के कारण इनकी जो प्रिडिक्शन है वो अनप्रिडिक्टेबल कहलाए जाते हैं। उनका प्रिडिक्शन करना इतना आसान नहीं होता, और जब कोई चीज आसान नहीं होती है तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। जब लोमड़ी अंगूर खाने जाती है और नहीं खा पाती है तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ बोल नहीं पाता है, अच्छा नहीं बोल पाता है, तो उसकी बुराई चालू कर देता है, उसकी निंदा चालू कर देता है कि साहब वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। या तो उसकी अच्छाई अगर आप बता सकते हो बताओ, नहीं तो बोले अच्छा ही तो बुराई है, बोले अच्छा नहीं है मतलब बुरा तो है ही। तो ये हुई अल्प ज्ञान वाली बात। जैसा मैंने पहली बार बताया था, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो राहु और केतु का प्रिडिक्शन नहीं हो पाता, लेकिन वह कुछ न कुछ देते जरूर है, ये तो तय है। अब राहु का तिल अगर काला है तो क्या करेगा, केतु का तिल भूरा है तो क्या करेगा, राहु का तिल क्या करेगा, राहु भी वही करेगा जो केतु करेगा। लेकिन राहु और जो कुंडली में प्रिडिक्शन, जो आपके कुंडली में बैठे हुए हैं राहु देवता, वैसे ही प्रिडिक्शन करेंगे। शत्रु राशि के हैं, खुद की राशि के हैं, उच्च राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, कहाँ बैठे कैसे बैठे। लेकिन 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 उस चीज को 2 प्रकार से काम करते हैं। एक तो उस चीज को घटाते हैं और दूसरा उस चीज को बढ़ाते हैं। अब कई बार देखने में ऐसा आया कि जैसे तिल हाथ के हथेली में आ गया, हथेली में आ गया, हथेली में आ गया, बोले साहब हाथ में हथेली में तिल आ गया, अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो उसके 2 फल होते हैं।
जो बहुत सटीक होते हैं। और हमारे साथ तो कई प्रकार के अनुभव आए कि बोले आपको कई ऐसे ऐसे अनुभव, मतलब इस तिल को लेकर के ही कई प्रेडिक्शन जैसे हुए। यहाँ तक कि एक संत साधु संपर्क में आए रास्ते में जाते जाते, और वो किसी परिचित के थ्रू आए, एक सहसा मुलाकात हुई, कोई पहले पूर्व नियोजित नहीं था, कुछ नहीं था। बोले साहब ये संन्यास लिया हुआ है, साधु है, महात्मा है, तो बोले ये ज्योतिषी है। बोले अच्छा अच्छा। तो झट से बोले मेरे हाथ में तिल है, बीच में ये तिल मेरे हाथ में, बताओ क्या इसका फल होता है। अब व्यक्ति साधु है, सन्यासी है, तो उसको तिल हाथ में आ गया, क्या फल बताया जाए। अगर प्रैक्टिकल देखा जाएगा तो व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है भैया, जो भी पैसे को लेकर के या अर्थ को लेकर बता सकता है, नहीं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात, पहला ही प्रेडिक्शन था हमारा जो जनरल होता है, ये तेल मुट्ठी मारा है कि बड़ा मुट्ठी मारा है, मुट्ठी मारा है, इसका मतलब आपका लड़का है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति है, आपका बेटा है। वो ताज्जुब कर गए, बोले हाँ गुरु महाराज मेरा एक लड़का है और संन्यास लिया, उसके बाद में लड़का होने के बाद गृहस्थ छोड़ के संन्यास आया हूँ। बोले आपको कैसे पता चला है, कैसे बताया। मतलब छोटी सी बात का इतना उनको आश्चर्य हुआ कि वो नतमस्तक हो गए, बड़े ये हतप्रभ रह गए। तो हतप्रभ रहने वाली बात नहीं है, बात है सिर्फ ज्ञान की, एक संकेत की कि भैया है तो लड़का होगा ही होगा। अब ये बात अलग है कि वो संन्यास में अभी आए हैं, कब आए, क्या है, इट डजंट मैटर, वो उससे मतलब नहीं। बाकी हमने सिर्फ जो तिल का फल था बताया, वो फल बताया, वो सटीक लगा और वो मांग गया। तो ये एक उदाहरण बताया कि तिल का फल कैसा होता है। तो यदि तिल मुट्ठी में आ रहा है तो इसका मतलब एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। एक लड़का हो, 2 लड़के हो, 3 लड़के हो, चाहे 4 लड़के हो, जितने, बाकी एक लड़का, कम से कम एक लड़का तो होना ही होना है। एक बात। दूसरी बात, उसका ये हुई बढ़ोतरी, बढ़ाने वाली बात हुई। अब हम बात करते हैं, घटाने की बात करते हैं, फ्लक्चुएशन की। तो कहीं ना कहीं उसके योग बनते हैं, पर कई बार जो है गर्भपात होना, मिसकरेज होना, यह भी इससे आता है। कई बार, एक बार मिसकरेज हुआ, 2 बार हुआ, उसके बाद लड़का हुआ, या पहले लड़का हुआ फिर उसके बाद मिसकरेज हुआ। इस प्रकार से घटबढ़ इसके अंदर निश्चित तौर पर देखी जाती है। साथ ही साथ इसका संकेत धन से भी है। जब तिल मुट्ठी में आता है, राहु मुट्ठी में आता है, तिल आ गया तो राहु मुट्ठी में आया, राहु मुट्ठी में आया, राहु क्या देता है, धन देता है, राहु देता है यश कीर्ति, राहु देता है आपको बढ़ावा, और राहु देता है फाका परिस्थिति भी, दोनों तीन। तो वो व्यक्ति, उसके जीवन संघर्ष करता है, एक समय ऐसा रहता है जो खाक में रहता है, फाका परिस्थिति में रहता है, और एकदम एक बार ऊपर पहुंच जाता है, राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए देखे गए ऐसे व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये तिल का महत्व है। जैसे मैं बताया कि वो लेता भी है और देता भी है। अब ये किस प्रकार लेता देता है, वो किस जगह है, किस मात्रा में है, किस कब बना है, कब तो उसका आकार बढ़ा हुआ है, ये सब बातें निर्भर करती है प्रेडिक्शन के दौरान की, जब प्रेडिक्शन करने के समय आता है। तो इस प्रकार ये तिल काला काम करता है। उसी प्रकार केतु का भी जो तिल होता है वो आध्यात्मिकता बजा देता है। मान लो चंद्र पर्वत पे केतु का तिल आ गया है, या केतु पर्वत पे आ गया है, या गुरु पर्वत पे आ गया है, तो निश्चित तौर पे उसकी जो आध्यात्मिकता बढ़ा देगा, उसकी जो मानसिकता, उसकी जो ईश्वर के प्रति आस्था है, जो लगन है, जो उसका पाथ है, वो पाथ क्लियर कर देगा, ऑब्स्टेकल दूर करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार से वो आगे ले जाता है। तो ये तो हुआ कि तिलों का महत्व। तिल करते क्या है, तिल जहां बैठते हैं उस जगह को बढ़ाते भी है, घटाते भी है, उसमें फ्लक्चुएशन करते हैं। और ये उस जगह का महत्व के बारे में बताया कि जिस जगह तिल है, अब वो तिल किस जगह पे है, किस पर्वत पे है, किस प्रकार से देखना पड़ेगा। कई बार तिल कुछ विशेष समय के लिए आते हैं, चले जाते हैं, ये होता है। कई बार तिल जन्मजात होते हैं, जन्म से आते हैं, रहते हैं। कई बार तिल कई उम्र के कई सालों के बाद आते हैं, और कुछ लंबे समय तक रहते हैं या हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो ये बताता है उन राहु या केतु के फलों को कि जो कुछ समय विशेष के लिए आते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो वो कुछ समय काम करने के लिए आते हैं, कोई विशेष काम होने वाला रहता है, वो काम हो जाता है और चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको कोई यश कीर्ति दिलाने के लिए तिल आया है, तो पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, आप साल, 2 साल, 5 साल आएगा, उसमें आप कोई काम करेंगे, आपको यश कीर्ति बढ़ेगी, चले जाएंगे। या आपको धनाधिपति बनाने वाला है, धनाढ्य बनाने वाला है, तो तिल आएगा 5-6 साल के लिए, 4 साल, 2 साल के लिए। वो दौरान कोई धंधा व्यवसाय करेंगे, कोई काम करेगा, अच्छा चलेगा, कोई फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, या कहीं से कोई आकस्मिक धन प्राप्ति होगी, और उसके बाद चले जाएगा। तो इस प्रकार से वो अपना काम करके चले जाता है। और एक ऐसा होता है जो शुरू से रहता है, जैसे किसी के पैर के तलवे में तिल है, पैर के ऊपर तिल है, तो मालूम पड़ा कि वो यात्राएं कर रहा है। अब वो यात्राएं कर रहा है, 2 प्रकार की यात्राएं हो जाती है। एक तो ये यात्रा है कि साधु सन्यासी बन जाए तो भटकता रहे, भ्रमण करता रहे, फकीर बन जाए तो भ्रमण करता रहे। एक होता है कि कोई टूरिंग जॉब कर ले, कहीं नौकरी कर ले, कहीं व्यवसाय करे, व्यवसाय के लिए दर दर जाता रहे, इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, बंजारे की मानिंद।
तो इस प्रकार से जो अलग अलग है वही घूमना फिरना, पर किस सेक्टर में किस प्रकार से हो सकता है कि वो अच्छे सेलिब्रिटी बन जाए तो हवाई यात्रा करते रहे, नेता बन जाए, मंत्री बन जाए, यहाँ से वहां घूमना फिरना होता रहे, विदेश यात्राएं होते रहे। तो कई प्रकार की यात्राएं और पांव पे तीरथ यात्रा करवाने वाला, पर कैसी? पैदल यात्रा, साइकिल की यात्रा, गाड़ी घोड़े की यात्रा, बग्गी में जाएगा, कोई लेके जाएगा, हेलीकॉप्टर में जाएगा, हवाई जहाज में जाएगा, कार में जाएगा, कैसे जाएगा, ये भी नहीं होता। कई बार मानसिक यात्राएं होती है, टाइम ट्रेवलिंग लोग करते हैं, तो वो भी इसी में आता है। जब केतु पर्वत पे तिल होता है या चंद्र पर्वत पे तिल होता है तो निश्चित तौर पे आदमी ध्यान लगाता है, समाधि लगाता है, कल्पना रहते हैं या कल्पना में यहां से वहां जाता है। कई बार वो उसका चंद्रमा 12वां हो जाता है या होता है, 8वां होता है, तो वो कई बार पूर्वाभास भी उसको होता है, इंट्यूशन भी होते हैं और कई चीजें वो समझ जाता है स्वप्न में या टाइम ट्रेवलिंग में। उसको चीज पता भी चलता है टाइम ट्रेवल कब कर लेता है। और कई बार ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे आ चुके हैं, पहले हम ये जगह देख चुके हैं, ये किला देख चुके हैं, ये मंदिर देख चुके हैं, ये रास्ता देख चुके हैं, लेकिन पता नहीं कब आए थे, वो देखा हुआ लग रहा है, ऐसा लगता है इससे वो अटैच है, वो टच में है, कुछ क्लोज है। तो ये टाइम ट्रेवल का या पूर्व जन्म की स्मृतियों का संकेत है जो कि दिल देते हैं। तो इस प्रकार से तिल का अपना महत्व होता है। प्लस वो ये हुई बात उंगलियों की हुई, पर्वत की हुई, रेखाओं पे हुई, माइंड रेखा पे है, जीवन रेखा पे है, हृदय रेखा पे है, कहां पर है? तो ये जहां पे तिल होगा उस तिल का वैसा महत्व होगा। अब वो तिल जो है उसका फल कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, इसको डिटेल लेकर के हम आगे अगले सेगमेंट में बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम हरि ओम। चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में आपके साथ। लेकिन अगली बार में सिर्फ इस तिल को लेकर ये बताएंगे कि किस जगह ये तिल क्या असर दिखा सकता है, मोटा मोटा, क्योंकि सबके उंगलियां अलग, सबके लोगों के विचार अलग, सबके ग्रह अलग, सबके साथ ग्रहों की रिश्ते अलग, तो सबका सब कुछ एक जैसा नहीं हो सकता। इट इज द फैक्ट है, ये फैक्ट है। लेकिन अमूमन कि पहली उंगली पे पहले पर्व में तिल हुआ तो क्या फायदा, दूसरे हुआ तो क्या फायदा, तीसरे हुआ तो क्या फायदा, मध्यमा में क्या फायदा, ये ऐसे तिल कहाँ हो तो क्या फायदा बताएंगे। पहली बात सिर्फ क्या हो तो क्या होता है। फिर उसका अगला सेगमेंट में उसी का अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते बताएंगे। टिल देन बाय बाय, गुड बाय, ओम हरि ओम।